कि गुरु के बिना तर नहीं सकता, चाहे ब्रह्मा के समान सृष्टि को रचने वाला हो और चाहे शंकर के समान सृष्टि का संहार करने वाला हो और विष्णु जी के समान चाहे पालन करने वाला हो। इसलिए बताया कि गुरु कौन है और कब बनता है, जब तक इसको आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान होने पर ही ये गुरु बनता है। आत्मज्ञान बिना में भटके क्या मथुरा क्या काशी, और मृग नाभि में है कस्तूरी सुमत बंधन घासी। मृग की नाभि के अंदर जैसे कस्तूरी है अगर वो घास को सूंघता है, ऐसे ही जो है अपने को जब तक ये नहीं जानेगा तब तक ये गुरु नहीं बन सकता। अपने को आप भूल कर हैरान हो गया और फंस करके माया की जाल में वीरान हो गया, तो ये स्वयं अपने लिए भूले हुआ है, इसे स्वयं अपना बोध नहीं है, इसलिए ये भटक रहा है। क्योंकि बताया कि घट की वस्तु दूर बतावे दूर की बात निराशी, और पानी में मीन प्यासी वो सुन सुन आवे हासी। तो जो घट में है उसके लिए बहुत दूर बता रहा है, और जो दूर है उसको नजदीक बता रहा है। इसी का नाम अज्ञान है। तो अज्ञान में ही भटक रहा है। जब ज्ञान इसको हो जाएगा तभी इसका कल्याण होगा और तभी ये मोक्ष को प्राप्त होगा, स्वतंत्रता को प्राप्त होगा। तो इसलिए बता रहे भजन में, अरे तुझे नर्तन में अधिकार है उस ईश्वर से मिलने का। तुझे नर्तन में अधिकार है उस ईश्वर से मिलने का। या कहत बन सकता है। जो बनने की इच्छा है वो बनने का तुझे अधिकार मिला हुआ है। रामायण में बता रहे हैं कि भाई जो जाने तादे जनाई और जान तुम्हें तुम्हें हो जाए। जो जिसको जानने की कोशिश करता है
और जैसे जैसे कर्म करता है वैसे वैसे ही उसको पिंड मिल जाते हैं। जैसे जैसे कर्म करेगा मन मेरे वैसे वैसे बनेंगे फिर पिंड तेरे, वैसा ही तुझे पिंड मिलेगा और वैसा ही फिर तेरा स्वरूप बन जाएगा, वैसी तेरी आकृति बनेगी। इसलिए चाहे स्वरूपति हो जा चाहे असुरपति हो जा, चाहे पाप कर ले या पुण्य कर ले। और बताया कि अब डूबने और तरने का तुझे अधिकार मिला हुआ है इस समय में, क्योंकि अगर सदगुरु के स्वरूप पर चढ़ गया तो भवसागर से पार हो जाएगा, और नहीं तो फिर उछलता डूबता रहेगा संसार के भवसागर में गोता खाता रहेगा। तो बता रहे असुरपति चाहे असुरपति हो जा, क्योंकि बताए संगत से उपजे संगत से बुझाए, बांस फांस और मिश्री एक ही बात का है। जैसी ये संगत में पड़ जाता है वैसा ही इसका रंग चढ़ जाता है इसके लिए, और वैसी ही वासना इसकी बन जाती है। तो जैसी वासना होती है वैसा ही फिर विचार होता है, जैसा विचार होता है वैसा फिर ये कर्म करता है, और कर्म के आधार पर ही फिर इसको फल मिलता है। तो इसलिए सत्संग जो है तारने के लिए बताया कि राम गुलाबा भेजिया दिया कबीरा रोए, और जो सुख है सत्संग में सुख वैकुंठ न होए। कि जो सत्संग में सुख प्राप्त होता है वो वैकुंठ में भी नहीं है। इसलिए कबीर साहब को वैकुंठ से बुलावा आया, मगर कबीर जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उनको जो सच्चा आनंद था वो सत्संग से प्राप्त हो रहा था। तो इसलिए प्रेमियों बता रहे कि माँ पिता मिल जाएंगे लग 84 माँ, सेवा सुमरण साहब की बंदगी फिर मिलेगी ना। माता पिता तो जिस जिस योनि में जाएगा मिलते रहेंगे, मगर सेवा है सुमरण है और साहब की बंदगी फिर तेरे लिए नहीं मिलेगी। इसलिए बहुत से भक्तों ने जो है मोक्ष को नहीं मांगा है, केवल उन्होंने भक्ति के लिए मांगा है, क्योंकि भक्ति से बार बार इसको भगवान का संग मिलता रहता है, लीलाएं देखने को इसको भगवान की लीलाएं मिलती रहती है, आनंद प्राप्त होता रहता है। इसलिए बताया आगे, अरे तुझे नरकन में अधिकार है उस ईश्वर से मिलने का, तुझे
सदगुरु मिल जाते हैं। सदगुरु के मिलने पर ही हमारे लिए परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि सदगुरु जो है भगवान की आकृति होती है, उसी का एक कॉपी मानी जाती है। सदगुरु ही भवसागर से तारने के लिए सत्संग रूपी नाव को लेकर के, जैसे बताया प्रेमियों, नाव जो है अगर सूखा हो, कीचड़ में भी नहीं चलेगी, सूखे में भी नहीं चलती है, जब चलती है जब पानी होता है, तो पानी में नाव चलती है। इसीलिए ये ज्ञान की जो गंगा है, इस ज्ञान की गंगा में ही वो सतनाम रूपी जो नाव है वो आसानी से चलती है, और जिसमें जो सत करके बैठ जाते हैं वो भवसागर से पार हो जाते हैं। तो बार बार मन जो है भवसागर में भागता है, संसार की तरफ को बुद्धि उसको लौटाती है। इस तरह से बता रही है इसके लिए, अरे मन पापी तुझे